मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा बुत बना दे। उन्होंने कहा, जिसकी हम इबादत कर सकें। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शदीद रंजीदा हुए और फरमाया, तुम नादानों जैसी बातें कर रहे हो। शिर्क करने वाले तो यकीनन बर्बाद होने वाले हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर यरूशलेम की सिमत बढ़ने लगे, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि पहले कोहे तूर पर आए ताकि उन्हें तौरात अता की जाए, जो बनी इसराइल के लिए हिदायत का सरचश्मा बनेगी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम की निगरानी सौंपकर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए। जब वो वहां पहुंचे तो तजल्लियात इलाही से पूरा पहाड़ नूर में नहा गया और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इस हम कलामी की लज्जत ने उनके दिल में दीदार इलाही की शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। उन्होंने अर्ज की, ए मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हाँ, उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। जैसे ही अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो बेख्तियार पुकार उठे, तू पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रातें कोहे तौर पर एतिकाफ में रहे, जहां वो अपने रब से हम कलाम होते रहे। इसी मुद्दत के दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता की, जो पत्थर की तख्तियों पर कंदा थी और जिसमें 10 अहकामात दर्ज थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मुकद्दस तख्तियां लेकर अपनी कौम के पास वापस पहुंचे तो वो दंग रह गए कि बनी इसराइल एक सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। गुस्से और जलाल के आलम में उन्होंने तख्तियां जमीन पर रख दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर उन्हें खींचने लगे, मगर जल्द ही वो समझ गए कि इस फितने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं। असल में सामरी नामी एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। लोगों से सोना और जेवरात जमा करके एक बछड़े का मुजस्समा बना दिया और धोखे से कहा, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है। उसने बछड़े को इस तरह बनाया कि हवा उसके अंदर से गुजरती तो अजीब आवाज निकलती, जिसे देखकर जाहिल लोग उसे जिंदा समझकर उसकी इबादत करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, ए मेरी कौम, तुम फितने में डाल दिए गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी पैरवी करो। मगर वो हठ धर्मी पर कायम रहे और कहा, जब तक मूसा वापस नहीं आते हम इसी की इबादत करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आते ही अपनी कौम को शदीद डांटा कि तुमने मेरे बाद इंतहाई बुरा रवैया इख्तियार किया। फिर वो सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है, तुमने ऐसा क्यों किया? सामरी ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। मैंने फरिश्ते के कदमों की मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे बिछड़े में डाल दिया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गजब भड़क उठा और उन्होंने फरमाया, जा, अब दुनिया की जिंदगी में तेरी यही सजा है कि तू लोगों से कहता फिरेगा, मुझे हाथ ना लगाओ, और आखिरत में तेरे लिए वो अजाब है जो कभी टलेगा नहीं। और अब जरा अपने उस झूठे माबूद को देख जिसकी पूजा पर तू जमकर बैठा था। हम उसे जलाकर राख करेंगे और समंदर में बहा देंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बिछड़े को आग में डालकर जलाया, उसे रेजा रेजा करके राख बना दिया और समंदर की मौजों के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि अपनी जानें देकर तौबा करो। यूं जुर्म करने वालों को उनके गुनाहों की सजा